मैम, मैंने आपका अगला वीडियो तो देख लिया। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे मेरे बच्चे को कौन सी एज से कौन से क्लास में प्री स्कूलिंग स्टार्ट करवानी है, लेकिन मैं कैसे चेक करूं कि कौन सी प्री स्कूल मेरे बच्चे के लिए सही रहेगी। हेलो स्मार्ट मम्माज, आई एम काजल ओम, द फाउंडर ऑफ लिटिल जेम्स मोंटेसरी प्री स्कूल। आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि एज ए पेरेंट अपने बच्चे के लिए आप कैसी प्री स्कूल सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे आपको एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बताऊंगी। जो भी प्री स्कूल होती है उसके अंदर का जो भी है वो मैं सारा आपको बताऊंगी। देन आफ्टर आपको खुद को सिलेक्ट करना है कि मेरी मेथड के हिसाब से मैं क्या चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए। एंड देन आफ्टर आपको 4 to 5 प्री स्कूल की विजिट करनी है एंड आपको डिसाइड करना है। आज से 5 साल पहले मुझे भी सेम कंफ्यूजन हुई थी। एज ए टीचर मैंने 10 साल स्कूलों में वर्क किया था, 3 प्री स्कूल का मैनेजमेंट किया था, तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि किसी की बिल्डिंग अच्छी लगती थी तो किसी की मेथड, किसी का सिलेबस अच्छा लगता था तो किसी का मैनेजमेंट। एंड स्पेशली मुझे मेरी बच्ची को मोंटेसरी मेथड से पढ़ाना था, लेकिन मेरे एरिया के आजू बाजू में कहीं पे भी मोंटेसरी मेथड नहीं चल रही। मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची पे सिर्फ अल्फाबेट्स या बुक्स का नॉलेज ना जाए, लेकिन उसकी सेंसेस का डेवलपमेंट हो। फिर मैंने एक बार तो ऐसा सोचा कि मैं मेरी बच्ची को घर पे ही पढ़ाऊंगी, मतलब कि मैं होम स्कूलिंग करवाऊंगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये राइट नहीं है, बिकॉज ये एज के बच्चे की हमें सबसे ज्यादा जो डेवलप करनी है वो उसकी सोशल स्किल डेवलप करनी है, उसका ग्रुप में इंटरेक्शन डेवलप करना है। तो उसके लिए होम स्कूलिंग भी राइट मुझे नहीं लगा। एंड देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी बच्ची के लिए प्री स्कूल स्टार्ट करूंगी। एंड उसी टाइम पे लकीली जो मैं 3 प्री स्कूल का मैनेजमेंट करती थी उसमें से एक प्री स्कूल जो मेरे घर के नजदीक थी वो उसको बेचनी थी, सो मैंने उसको बाय कर ली। एंड यहाँ से हमारी प्री स्कूलिंग यानी कि हमारी मोंटेसरी मेथड की शुरुआत हुई। बट ये सारी मदर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए आज मैं आपको प्री स्कूल के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज शेयर करूंगी। एंड देन आफ्टर आप अपने हिसाब से, आपकी मांग क्या है उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि यस मेरे आसपास ऐसी प्री स्कूल है या नहीं है, तो कौन सी उसमें से अच्छी है। सिर्फ मैं मोंटेसरी मेथड की नहीं, लेकिन बहुत सारी जैसे हमारी अभी जो भी चलती है प्री स्कूल उसका सारा मैं आपको नॉलेज यहाँ पे दूंगी। देन आफ्टर आप अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हो एंड अपने बच्चे के लिए अपनी मांग के हिसाब से प्री स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, बच्चा अभी छोटा है, सो देखे कि स्कूल आपके घर के नजदीक हो। इफ 2-3 किलोमीटर की बात है तो इट्स ओके, लेकिन मैं कई सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि सिर्फ हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के सामने कॉलर टाइट रखने के लिए बच्चे को बहुत दूर स्कूल में भेजते हैं। एंड इसकी वजह से बच्चे को डेली 1 से 2 घंटे का ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जो अभी इस उम्र के बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बच्चा अभी छोटा है, वो कभी भी बीमार हो सकता है। आपको ऐसी स्कूल पसंद करनी है जहाँ पे आप एक कॉल पे ही तुरंत पहुंच जाए, जहाँ पे आप कभी भी स्कूल पे कॉल करके बात कर सके। मैं मेरी स्कूल की बात करूँ तो कई बार पेरेंट्स हमें बच्चे को पिलाने के लिए दवाई दे जाते हैं। कई बार बीच में भी कॉल आता है कि मैम जरा जाके देखो ना, मेरे बच्चे को कल रात बुखार आ गया था, तो अभी है या नहीं। ये सब स्टार्टिंग में रहेगा। इसके लिए नजदीक एंड कभी भी आप बात कर सको ऐसा स्कूल पसंद करो। सेकंड, बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि बच्चे को हम कौन सा मीडियम चूज करें, बच्चे को मदर टंग में पढ़ाए या इंग्लिश मीडियम में। ज्यादातर पेरेंट्स मीडियम को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इस पे हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए मैं बता देती हूँ, बच्चे की जो कोठा सूझ हम बोलते हैं उसका डेवलपमेंट होता है मदर टंग में। लेकिन एज ए 21st सेंचुरी जहाँ पे सब कुछ कंप्यूटराइज है एंड कंप्यूटर को एक ही भाषा समझ में आती है, इंग्लिश। इसीलिए कल का देख के, भविष्य का देख के हमें बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहिए, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। लेकिन ये बच्चे की कोठा सूझ जो है वो मदर टंग में डेवलप होती है, इसलिए मदर टंग भी साथ में इतनी जरूरत है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना मेरा कहना है कि बच्चे का मीडियम सिलेक्ट करते हो तो इंग्लिश मीडियम ही सिलेक्ट करें, एंड इसके डिटेल्स में हम बाद में वीडियो बनाएंगे। थर्ड थिंग, देखिए पेरेंट्स, ये प्री स्कूल है, स्कूल नहीं। मैं कई सारे पेरेंट्स को देखती हूँ कि बड़े बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके साथ ये प्री स्कूल को कंपेयर करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे की एज तो भूल ही जाते हैं।
प्री स्कूल को डिजाइन किया गया है बच्चे को एक्चुअल स्कूल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जहाँ पे उसका जो सिलेबस हो, जो उसका एकेडमिक जो भी है करिकुलम है, वो एकदम 70 to 80% प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। देखिए, ये बच्चा एक जगह पे बैठने के लिए नहीं बना। उसका जो करिकुलम, जो भी स्कूल का करिकुलम है, वो ऐसे डिजाइन किया गया होना चाहिए कि 70 to 80% प्रैक्टिकल हो एंड ओनली 30 to 20% ही बुक्स का नॉलेज हो, जहाँ पे बच्चे की फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, सेंसिस डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल, जनरल नॉलेज, ये उस स्कूल के मेन लर्निंग फैक्टर होने चाहिए एंड 20 to 30% ही बुक का राइटिंग का पोर्शन होना चाहिए। फोर्थ एंड सबसे मेन फैक्टर है स्कूल के मैनेजमेंट पे कैसा पर्सन बैठा है। क्या वो एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है या सिर्फ एक बिजनेस पर्पस के लिए ही उसने स्कूल ओपन कर दी है। देखिए, हमारे गुजराती में एक कहावत है, कुआमा हशे तो अवेड़ा जशे। इसका मीनिंग ये है कि जो वो पर्सन बैठा है उसको उस फील्ड की कितनी नॉलेज है। अगर वो राइट पर्सन वहां पे बैठा होगा तो टीचर्स में जाएगा एंड जो टीचर्स अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे में आएगा। अदरवाइज कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कुछ भी वो बातें भी कितनी भी अच्छी कर ले, लेकिन हमें बच्चे में बुक के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बुक्स में A to Z अल्फाबेट दिए गए हैं, बस वो राइटिंग करवाएंगे, 2-3 राइम्स अच्छी सी करवा देंगे और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं पे भी बच्चे के लिए स्किल डेवलपमेंट का क्लास, स्कूल का क्लास कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले देखे कि वहां पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसका एजुकेशन को लेके नजरिया कैसा है। देखिए कि वहां के जो टीचर्स है उसके अंदर मदरहुड नेचर है कि नहीं। देखो, प्री स्कूलिंग के लिए हमें कोई पीटीसी, बीएड कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि टीचर के पास बीएड की डिग्री होती है, पीटीसी की डिग्री होती है, लेकिन उसको बच्चे को टैकल कैसे करना है उसका कोई भी नॉलेज नहीं होता, उसके अंदर पेशेंस नहीं होते। ये जैसे कि ये छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए एकदम मदरहुड नेचर हो, वैसे हमें टीचर्स चाहिए। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि डिग्री पे मत जाइए, लेकिन वहां पे जो टीचर है, उसके क्लास के टीचर है, उसका नेचर कैसा है वो आपको देखना है। बच्चे को लेके उसका पर्सपेक्टिव कैसा है वो आपको देखना है। देखिए, एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि एक स्कूल है, राइट, उसके अंदर एक ही क्लास के 2-3 डिवीजन दिए गए हैं, A, B, C, लेकिन उसके अंदर भी ए क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बी क्लास के जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। तो इसका रीजन ये होता है कि उनके क्लास के जो टीचर है ए क्लास के अंदर वो एकदम जो भी उसका क्लास है उसके लिए एकदम सुटेबल है, एंड बी क्लास के जो टीचर है उनको सिर्फ एकेडमिक नॉलेज होगा, लेकिन बच्चे को टैकल कैसे करना है, उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, बच्चों को अपने साथ इंटरेक्टिव में कैसे लेना है, वो नॉलेज उसके अंदर नहीं होगा। तो वो बच्चे इतने इफेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए ही हम कई सारे पेरेंट्स का जब रिव्यू लेते हैं ना तो देखने को हमें मिलता है कि एक पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ ये स्कूल अच्छी है, एक पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये स्कूल नहीं अच्छी। नो डाउट हमारे बच्चे पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसके क्लास के अंदर, वो स्कूल के अंदर वो मैनेजमेंट पर्सन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। देन आफ्टर उसके क्लास के टीचर के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो देखे कि वहाँ के जो टीचर्स है वो एकदम कोऑपरेटिव होने चाहिए, एकदम पेशेंस के साथ होने चाहिए। आज हमने टोटल 4 फैक्टर के बारे में बात की। सबसे पहला फैक्टर, आपके बच्चे के लिए प्री स्कूल आपके घर के नजदीक होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर, बच्चा कोई भी मीडियम में हो लेकिन वहां पे जो भी आपकी मदर टंग है उसको भी उतना ही मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अभी मदर टंग में ही समझ में आएगा। तीसरा, स्कूल का जो करिकुलम है वो एक्टिविटी बेस्ड हो, ना कि एक जगह पे बैठ जाओ एंड लिखते ही रहो। एंड लास्ट, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वहाँ के जो टीचर्स है वो चाइल्ड ओरिएंटेड हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा आपके जैसे स्मार्ट ममास के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।